हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अमित पर स्वागत करता हूं। तो आज से हमने स्टैटिक जीके की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम शास्त्रीय नृत्य करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने एक शास्त्रीय नृत्य की एक वीडियो बना दी गई है। तो आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके के हर एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देख ली तो आपका 1 या 2 नंबर कवर होता जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर दी जाएंगे। तो यह वीडियो जैसे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या अन्य कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कौन सा है? तो भरतनाट्यम सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना कई बार ऐसा पूछा जाता है, तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे पुराना भरतनाट्यम है, और यह तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। जैसे भरतनाट्यम को संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें भरत प्लस नाट्यम आता है। तो नाट्यम का क्या अर्थ होता है? तो नाट्यम का अर्थ होता है नृत्य होता है। और भरत का जैसे बै रहता है, बै से भाव, रै से राग और तै से ताल, जिसमें भाव, राग व ताल तीनों एक साथ उसे भरतनाट्यम नृत्य कहा जाते हैं। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से? तो अन्य नाम जैसे जैसे दास्यटम। तो दास्यटम या देवदासियों के द्वारा किया जाने वाला डांस है। तो कई बार ऐसे ही पूछा जाता है देवदासियों के द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? तो ये भरतनाट्यम किया जाता है। और इसे अग्नियट्टम भी कहते हैं, और इसे सादिरट्टम। तो सादिरट्टम राज दरबार व देवदासियों के द्वारा भरतनाट्यम को सादिर कहा गया। तो कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि भरतनाट्यम को सादिर किसके द्वारा कहा गया? तो ये राज दरबार व देवदासियों के द्वारा भरतनाट्यम को सादिर कहा गया। तो भरतनाट्यम में जैसे अलारिप्पू, तो अलारिप्पू का क्या अर्थ होता है? तो इसमें शुरुआत होती है, इसमें देवताओं की प्रार्थना की जाती है। और एक होता है तितलाना। तितलाना में अंत होता है, जैसे झुककर किसी चीज का हम अंत करते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? ये 3 उंगलियों से ओम बनाया जाता है। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि 3 उंगलियों से ओम किस में बनाया जाता है? तो ये भरतनाट्यम में बनाया जाता है। और घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालते हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले रुक्मिणी देवी अरुणडेला है। तो यह पहली शास्त्रीय नृत्य है जिन्हें राज्यसभा में एमपी घोष नामित किया गया। कई बार ऐसे पूछा था कि राज्यसभा में नामित की जाने वाली पहली शास्त्रीय नृत्य की कौन सी है? तो ये रुक्मिणी देवी अरुणडेला है। और इसे कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी, कब की थी इसने? 1936 में। तो यही पूछा था कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब की? 1936 में। किसने? रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने की थी। और इसे पद्म भूषण मिला कब? 1956 में। इसे पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। उसके बाद ई कृष्ण अय्यर है। और तीसरे नंबर पर यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की नृत्यंगी है। तो कई बार ऐसे पूछा था कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कौन सी नृत्य की करती है? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति करती है। और इसे पद्म विभूषण 2016 में पद्म विभूषण मिला गया। तो उसके बाद लीला सैमसन है। और इसके बाद टी बाला सरस्वती। तो इसे क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। तो कई बार ऐसे ही पूछा जाता है क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, तो टी बाला सरस्वती को कहा जाता है। और इसे 1971 में पद्म विभूषण मिला गया। और सत्यजीत रे ने इसमें बाला डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो कई बार ऐसे ऐसे पूछा था कि बाला डॉक्यूमेंट्री किसकी है? तो ये सत्यजीत रे की है। यह डॉक्यूमेंट्री तो इसने टी बाला सरस्वती पर बनाई थी। उसके बाद यामिनी कृष्णाली साराभाई है, और एक विजंती माला और एक सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों करती है। इसे 2018 में राज्यसभा में नामित किया गया, और 2003 में पद्म विभूषण मिला। उसके बाद मलाविका साराभाई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ना कमेंट करिए बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। और जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।